अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं इमाम सर JCRT के DG स्कूल में आप सभी बच्चों का खैर मकदम है। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दर्जा 7 की उर्दू का 20वां सबक है ओलंपिक खेल। तुम ओलंपिक खेल के बारे में सुने होगे और यह दुनिया का सबसे बड़ा खेलों का मुकाबला है। और अभी टोक्यो में ओलंपिक खेल हुआ। हमारे देश के भी बहुत सारे, हमारे मुल्क के भी बहुत सारे खिलाड़ी वह खेलों में हिस्सा लिए। और तुम जानते हो कि नीरज चोपड़ा वह जमलिंग थ्रो जो भाला फेंक है उसमें वह गोल्ड भी जीत कर आए, जो हमारे मुल्क में भी उनको बहुत इज्जत दी गई। तो ओलंपिक खेल बहुत ही इज्जतदार और उसमें भाग लेना, उसमें हिस्सा लेना ही बहुत बड़ा मुकाबला है, बहुत इज्जत की बात है। तुम जानते हो कि ओलंपिक खेल बहुत साल पहले ऐसा कहा जाता है कि हरकुलस ने 1253 में यह खेल शुरू किया था, लेकिन उसका कोई तारीखी सबूत नहीं है। अगर तारीखी सबूत की हम बात करें तो ओलंपिक खेल यूनान में 1884 और 1776 के आसपास ईसा मसीह के कब्ल यह शुरू हुआ और 394 ईसा मसीह पूर्व तक, माने पहले तक यह हर एक 4 साल पर होता रहा है। उसमें भी वैसे ही हुआ करता था कि पूरे यूनान में ऐलान होता था कि यह खेल होने वाला है। लोग तैयारी किया करते थे और कुछ रूल रेगुलेशन भी था, काफ़ी इज्जत मिलती थी। और कुछ रूल की बात करें तो उसमें कोई ऐसा खिलाड़ी भाग लिया करता था जो कोई जुर्म नहीं किया हो या जिसका किरदार बहुत ऊंचा हो, जो कम से कम 10 महीनों तक तैयारी किया हुआ हो। इस तरह के खिलाड़ी उसमें भाग लिया करते थे। और जब खेल हुआ करता था और कोई खिलाड़ी 3 खेलों में अगर अव्वल आता था तो उसका मुजस्समा बनाकर लगा दिया जाता था। जब दूसरे शहर में वह जाता और अपने शहर लौटता था तो उस खिलाड़ी को मेन दरवाजे से नहीं अंदर कर लाकर इज्जत दी जाती थी। चार दीवारी शहर की तोड़कर रास्ता बनाया जाता था, उससे लाया जाता था, एक इज्जत उन्हें दी जाती थी। और जो पब्लिक थे, जो लोग थे, वह उस खिलाड़ी के साथ जुलूस निकाला करते थे, उसे इज्जत दिया करते थे। बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी उस वक्त। तो बड़ी इज्जतदार खेल है, आज भी तुम जानते हो बहुत इज्जत मिलती है। तो यह हर एक 4 साल तक चलता रहा था यूनान में, लेकिन यह लगभग 1500 साल तक बंद हो गया। उसके बाद एक फ्रांसीसी नौजवान थे जिनका नाम था कोबितीन। उन्हें लगा कि यह पूरा दुनिया का खेल शुरू होना चाहिए, तो उन्होंने 1894 में कोशिश शुरू की कि सारे दुनिया के लोगों को, जो इज़्ज़तदार लोग हैं, जो खेलों से जुड़े हुए हैं, उनके जलसे को एहतमाम किया और लोगों को पूरी दुनिया से बुलाया गया। और लोगों ने तय किया कि फिर से यह ओलंपिक खेल शुरू होना चाहिए। तो कोशिश करने के बाद लोगों ने तय किया कि ठीक है, फिर से यूनान की जो दारुल हुकूमत है एथेंस, वहीं पर हम लोग यह मुकाबला करते हैं। तो 16 अप्रैल 1896 में यह खेल फिर से शुरू हुआ और लगातार 10 दिनों तक चलता रहा था। इसमें लगभग 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया और बहुत सारे मुल्क ने इसमें हिस्सा लिया। लेकिन चूँकि यह फ्रांस के कोबितीन थे, उनकी कोशिश थी कि फ्रांस में यह खेल हो, लेकिन उनकी कोशिश नहीं काम आ सकी। तो लोगों ने तय किया कि यूनान में ही पहले शुरू हो, क्योंकि पुराने समय में भी यूनान में हुआ करता था। लेकिन उन्हें मुकाबला 1900 में मिल गया, यानी 4 साल बाद 1900 में फ्रांस में, पेरिस में कराने का मौका मिल गया और वहाँ पर हुआ, लेकिन बहुत कामयाबी के साथ वहाँ नहीं हो सका। फिर हर एक 4 साल पर होते हुए यह खेल 1904 में, 1908 में, 1912 में, फिर 1914 में होने वाला था खेल, लेकिन
पहली जंग अजीम शुरू हो गई और यह खेल रोक देना पड़ा। तो 1914 में नहीं हो सका खेल, और फिर हर एक 4 साल पर यह खेल होते होते 1939 में यह खेल नहीं हो सका, क्योंकि दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। तो खेल को आगे बढ़ा दिया गया था। 1948 में 48 में ब्रिटेन ने लंदन में जो ओलंपिक कराया वो बहुत आले पैमाने पर खेल था। उसमें लगभग 10,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और काफ़ी खिलाड़ियों को इज्जत मिली। तो यह खेल करते करते आज तक हर एक 4 साल पर होता आ रहा है। अभी हमारे यहाँ टोक्यो में जापान का जो दारुल हुकूमत है वहाँ पर अभी ओलंपिक खेल हुआ है, तुमने देखा भी है। यह बहुत ही शानदार ओलंपिक हुआ, और तुम जानते हो कि इस ओलंपिक खेल का अलग अलग झंडा है, इसका अलग लोगो है, अलग मोटो है। तो अलग अलग बनाए गए हैं इस ओलंपिक खेल के लिए। इसके अलावा तुम 1928 में एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक हुआ उसमें पहली बार मशाल जलाने का रस्म शुरू हुआ, जो आज तक मशाल जलती है। और ओलंपिक खेल से पहले ये मशालें पूरे दुनिया में घूमती हैं और फिर जहाँ पर होता है ओलंपिक खेल वहाँ पहुँचाई जाती हैं, और यह जब तक खेल होता रहता है तब तक जलती रहती हैं, और जब खेल ख़त्म हो जाता है तो इसे बुझा दी जाती हैं। अब फिर यह जलना शुरू होंगी जब खेल अगले ओलंपिक में शुरू होगा। तो ओलंपिक खेल का जो मोटो है वह कहता है कि और तेज़, और ऊंचा, और मजबूत, यानी खिलाड़ियों को मोहब्बत, मेहनत और भाईचारे को बनाए रखने के लिए ही यह मोटो इसे दिया गया है, इस सेंटेंस को। इसके अलग तुम जानते हो लोगो है, जिसमें कई रंगों का रिंग बना हुआ है, और सारे रिंग जो हैं आपस में मिले हुए हैं। तो यह लाल, हरा, काला, पीला और ब्लू रिंग में रहता है, जिसमें हर एक कॉन्टिनेंट का साइन होता है। यानी अगर पीला है तो ऑस्ट्रेलिया, अगर काला है तो अफ्रीका, अगर ब्लू है तो यूरोप। तो इस तरह से अलग अलग रंगों का अलग अलग कॉन्टिनेंट का ये साइन है। और एक और इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी है कि इसमें जितने भी रंग हैं, दुनिया की हर एक कंट्री जो है का झंडे का रंग इसमें शामिल किया गया है। तो अलग अलग रंग जो हैं रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट को। तो इसके अलावा तुम जानते हो कि ओलंपिक खेल में तैयारी बहुत दिनों से हुआ करती है। जो हमारे भारत के, हमारे मुल्क के अच्छे खिलाड़ी हैं, जो पूरे मुल्क लेवल पर खेलते हैं, उन्हें सिलेक्शन करके ओलंपिक में भेजा जाता है, और इनकी तैयारी सालों साल चलती रहती है। और उस खेल में सिर्फ भाग लेना ही बहुत इज़्ज़त का बात है। जो खिलाड़ी आते हैं उनको भी इज़्ज़त मिलता है, जो जीत कर नहीं आए उनको भी इज़्ज़त मिलती है। बहुत ही बड़ा इवेंट होता है। आज लगभग 10,000 खिलाड़ी और ये 115 खेलों में हिस्सा टाइप के खेलों में हिस्सा लेते हैं। तो तुम भी कोशिश करो कि अच्छे खिलाड़ी बनो और खेल कर तुम भी ओलंपिक में जाकर तुम खेल सकते हो। आओ बच्चों, इस सबक को बुलंद आवाज़ में पढ़ते हैं। ओलंपिक खेल। ओलंपिक यूनानी लफ्ज़ ओलंपिया से बना है। यूनान दुनिया का एक कदीम मुल्क है और ख़ूबसूरत और कुशादा वादियों का नाम है। इस वादी में हर चौथे साल यूनान वालों के अदबी और वर्जिशी मुकाबले हुआ करते थे। इसी वजह से यहाँ खेले जाने वाले खेलों को ओलंपिक खेल नाम दिया गया। कहा जाता है कि यह खेलों का पहला ओलंपिक मुकाबला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1253 साल पहले हरकुलस ने शुरू किया था। इस रवायत का कोई तारीख़ी सबूत नहीं है। तारीख़ी एतबार से यह कहा जाता है कि यह मुकाबले 884 कब्ल मसीह और शुरू हुए और
776 कब्ल मसीह से हर 4 साल के बाद पाबंदी के साथ होने लगे। इस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक यह खेल 1 महीने तक जारी रहते थे। ओलंपिक खेलों में जो खिलाड़ी 3 मुकाबलों में अव्वल आते, इनके मुजस्समे बनाकर ओलंपिया के मैदान में नस्ब कर दिए जाते थे। जब यह फातेह खिलाड़ी अपने शहरों में वापस जाते तो यह आम दरवाजे से दाखिल नहीं होते थे, बल्कि इनके लिए शहर की 4 दीवारी तोड़कर रास्ता बना दिया जाता था। इन खिलाड़ियों का इस्तकबाल बड़े जोश व खरोश से किया जाता। ओलंपिक खेल त्यौहार के तौर पर मनाए जाते। इनके शुरू होने से पहले पूरे यूनान में ऐलान किया जाता और ओलंपिया के मुकाबले होने वाले हैं। इस ऐलान का मकसद यह होता कि मुल्क के हर गोशे से लोग बेखौफ व ख़तर मुकाबले में शिरकत के लिए आ सकें। इन खेलों में हिस्सा लेने वालों के लिए यह ज़रूरी था कि इन्होंने कोई जुर्म न किया हो, इनके आमाल अच्छे और पाकीज़ा हों, इन्होंने कम से कम 10 महीने मुकाबले की तैयारी हो और आखिरी महीने ओलंपिया में गुजारे हों। मुकाबले से पहले खिलाड़ियों की फ़िटनेस का मुआयना किया जाता और वह खेलों में दयानतदारी से हिस्सा लेने का अहद करते। इन लोगों की बड़ी इज्जत की जाती। शायर इन पर नज़में लिखते, संग तराश इनके मुजस्समे बनाते, अवाम जुलूस निकालते और यह खिलाड़ी मुल्क के बेहतरीन फर्जंद कहे जाते। जैतूनों के पत्तियों का ताज बनाकर उनके सरों पर सजाया जाता। यूनानियों के नज़दीक किसी खिलाड़ी का यह सबसे बड़ा एजाज़ था। ओलंपिक खेलों का यह सिलसिला 394 कब्ल मसीह तक जारी रहा। बाद में यह मुकाबले बंद हो गए। ओलंपिक के मैदान में सन्नाटा छा गया और खेलों का यह सिलसिला 1500 साल तक बंद रहा। 19वीं सदी के आखिर में एक फ्रांसीसी नौजवान कोबेतीन ने ओलंपिक खेलों को दोबारा शुरू करने का इरादा किया। वह ओलंपिक गया जहां उसे ख्याल आया कि खेलों के आलमी मुकाबले शुरू किए जाएं। इसने 1894 में दुनिया भर से खेलों के नुमाइंदों को बुलाया और अपने ख्याल का इजहार किया। सबने इसके भरपूर तायीद की और हर ताउन का यकीन दिलाया। इसके बाद सबसे पहले यूनान के शहर एथेंस का इंतखाब हुआ और 6 अप्रैल 1896 को फिर से ओलंपिक खेल शुरू हो गए। 1896 में जब ओलंपिक खेल दोबारा शुरू हुए तो इसमें सिर्फ 13 मुल्कों के खिलाड़ी शरीक हुए। अब यह खेल हर चौथे साल पाबंदी से होने लगे और इनकी मकबूलियत बराबर बढ़ती चली गई। 1908 तक ओलंपिक खेल दुनिया भर में मशहूर हो गए। यहाँ तक कि 1912 में जब स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ओलंपिक खेल हुए तो इनमें तमाम बर्रे आज़मों के लगभग 2500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इनमें 57 औरतें भी शामिल थीं। पहली जंग अजीम के ज़माने को छोड़कर हर 4 साल के बाद मुख्तलिफ मुल्कों के यह मुकाबले ओलंपिक खेलों के नाम से होने लगे। दूसरी जंग अजीम के दौरान भी यह खेल न हो सके। जंग के बाद 1948 में लंदन में ओलंपियाई मुकाबले हुए जिनमें 122 मुल्कों के 10,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खेल शुरू होने से पहले मुख्तलिफ मुल्कों के जब खिलाड़ी कदम से कदम मिलाकर स्टेडियम में चलते हैं तो यह मंजर बड़ा दिल फरेब होता है। सबसे आगे यूनान के खिलाड़ी होते हैं, इसके बाद अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी के एतबार से दूसरे मुल्कों के खिलाड़ी होते हैं। मेज़बान मुल्क के खिलाड़ियों का दस्ता आखिर में होता है। इस मौके पर बेशुमार कबूतर छोड़े जाते हैं और फिर सबकी नज़रें
इस ओलंपिक खिलाड़ी पर पड़ती है जो ओलंपिक की मशाल लेकर स्टेडियम में दाखिल होता है। यह मशाल ओलंपिक में सूरज की किरणों से रोशन की जाती हैं। इसे एक के बाद एक खिलाड़ी लेकर इस मुल्क की तरफ दौड़ता है जहां इस साल के ओलंपिक खेल होने वाले हैं। जब तक खेल जारी रहते हैं यह मशाल जलती रहती है। खेलों के ख़त्म होने पर इसे बुझा दिया जाता है और इसी मौका पर अगले ओलंपिक खेलों के लिए मुल्क और शहर का ऐलान कर दिया जाता है। ओलंपियाई खेलों का अपना झंडा है। इसकी ज़मीन सफ़ेद है जो अमन की निशानी है। सफ़ेद ज़मीन पर नीले, पीले, काले, सब्ज़ और लाल रंगों के 5 दायरे हैं। यह दायरे एक दूसरे से मिले होते हैं। यह दायरे 5 बर्र-ए-आज़मों की अलामत हैं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका की अलामत हैं। लेकिन अब यह दायरे बैनुल-अक़वामी बरादरी का निशान बन चुकी हैं। इन 5 रंगों में दुनिया के हर कौमी झंडे का कोई न कोई रंग शामिल है। ओलंपिक का मोटो लातिनी ज़ुबान में है जिसके मानी है और तेज़ और ऊंचा और मजबूत। यह मोटो खिलाड़ियों को मोहब्बत, मेहनत और क़ुव्वत के साथ मुकाबले करने के लिए आमादा करता है। खेलों की अहम बात महज जीतना नहीं बल्कि इनमें हिस्सा लेना है। यही वजह है कि खेल को खेल के जज्बे के साथ खेलने वाला मुकाबले में हारने के बावजूद लोगों का दिल जीतने में कामयाब होता है। और बच्चों हम लोग इसका लफ्ज़ और मानी समझते हैं। पहला लफ्ज़ है बच्चों कुशादा का मानी है खुला हुआ, फैला हुआ। दूसरा लफ्ज़ है वादी, पहाड़ियों के दरमियान की जगह को कहते हैं। मुनाकिद होना यानी कायम होना यानी वहाँ पर आयोजित होना। मुजस्समे यानी मुजस्समा की जमा है यानी बुत को कहते हैं मुजस्समा। नस्ब करना यानी लगाना, खड़ा करना। शहर पनाह का मतलब होता है, मीनिंग होता है शहर की चार दीवारी। संग तराश का मतलब पत्थर जो तराश कर मुजस्समा बनाते हैं उनको संग तराश कहते हैं। फर्जंद यानी बेटा को कहते हैं। एजाज़ इज़्ज़त व तरक़ी व ताज़ीम, बैनुल-अक़वामी अंतर्राष्ट्रीय यानी मुख्तलिफ़ मुल्कों का तायीद करना, हिमायत करना, तरफदारी करना। बर्र-ए-आज़म यानी महाद्वीप या कॉन्टिनेंट को कहते हैं, वह हिस्सा जो कई मुल्कों से बनता है। फ़तेहयाब यानी जीतने वाला। स्टेडियम व ख़ास जगह जहाँ खेल के मुकाबले होते हैं। हुरूफ़ तहज्जी यानी किसी ज़ुबान के शुरू से आखिर तक जो बुनियादी हरूफ हैं उसे कहते हैं। दस्ता यानी खिलाड़ियों का दस्ता। अलामत निशानी, पहचान को कहते हैं। मोटो व ख़ास निशान जो किसी इरादा या इदारे को पहचानते हैं। और आमादा यानी तैयारी, राज़ी। और आखिर लफ्ज़ है लातिनी ज़ुबान यानी यूनान की पुरानी ज़ुबान को लातिनी ज़ुबान कहते हैं। शुक्रिया बच्चों, अगले क्लास में इस सबक का सवाल जवाब हल करेंगे, देखना नहीं भूलना।